कैंसर एक गंभीर रोग है। कैंसर का इलाज संभव है यदि जल्द पहचान और समय पर इलाज मिल जाए। इस रिपोर्ट को देखते हैं और जानते हैं कि लिम्फोमा के बारे में, जो एक लिम्फ प्रणाली का कैंसर है। लिम्फोमा एक प्रकार का कैंसर है जो काफी लोगों को प्रभावित करता है। लिम्फोमा एक ऐसा कैंसर है जो लसिका तंत्र में होता है, जो शरीर की संक्रमण से लड़ने में रक्षा करती हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को संभालती हैं। ये कैंसर यदि जल्द इलाज न मिले तो शरीर के दूसरे अंगों में जल्द ही फैल जाता है। लिम्फोमा इलाज न मिलने पर जिगर, बोन मैरो, यहाँ तक कि फेफड़ों में भी फैल सकता है। लिम्फोमा गांठों का कैंसर है। यूजुअली हमारे शरीर में बहुत सारी गांठें होती हैं जो गर्दन में होती हैं, एक्जिला में होती हैं, इंग्वाइनल एरिया में होती हैं, पेट में होती हैं। तो उन सब का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, अनकंट्रोल ग्रोथ है जो लिम्फोमा के रूप में यूजुअली प्रेजेंट होता है। बट जो जितने भी गांठें होती हैं वो जब बढ़ी जाती हैं तो इसका मतलब नहीं है वो लिम्फोमा है। यूजुअली वो रिएक्टिव ही रहती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जब भी ये गांठें हों तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए। FNAC या बायोप्सी होती है, उसको टेस्ट कराइए और उससे पता चलता है वो रिएक्टिव है या लिम्फोमा है। यूजुअली कई बार रूरल एरिया में गांठें होती हैं तो लोग ATT स्टार्ट कर देते हैं, TB का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वो गलत है। गांठों का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसके बाद ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो हम उस स्टेज में लिम्फोमा डायग्नोस करते हैं और ट्रीट करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि वो गांठों का बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी गांठ हो गई, साथ में कई बार फीवर होता है। 40-50% केसेस में फीवर भी होता है, वेट लॉस होता है और साथ साथ रात में बहुत पसीने आते हैं, कमजोरी, वेट लॉस, एकदम फैटिग हो जाता है, कमजोरी आ जाती है। तो ऐसे केसेस में ब्लड टेस्ट के साथ साथ हमें जो गांठों का FNAC या बायोप्सी जरूर करा के देख लेना चाहिए कि वो क्या है। लिम्फोमा किसी भी आयु के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है, लेकिन आमतौर पर ये बच्चों और युवाओं में अधिक देखा जाता है। 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में लिम्फोमा के काफी मामले सामने आते हैं। यूजुअली जितना जल्दी हम पकड़ पाते हैं उतने ही जल्दी हम फिर उसको बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लिम्फोमा का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट उपलब्ध है। लिम्फोमा को पहले हमें देखना होता है कि वो किस टाइप का लिम्फोमा है। यूजुअली हमारे भारतवर्ष में B सेल लिम्फोमा बहुत कॉमन होते हैं, जिसमें हॉजकिंस और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है। तो प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कौन से टाइप का लिम्फोमा है। हॉजकिंस लिम्फोमा का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है, उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा का ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है, उसका भी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। ऐसे केसेस में इम्पॉर्टेंट है जितनी जल्दी हो सके हम डायग्नोस करें और जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट करें। और लिम्फोमा ओवरऑल, चाहे हॉजकिंस लिम्फोमा हो या नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा हो, उसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है और ठीक होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी रहती है अगर टाइमली हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है तो। लिम्फोमा का इलाज कैसे किया जाएगा, ये इसके प्रकार और रोग की गंभीरता पर निर्भर करता है। जल्द पहचान और सही इलाज करने से लिम्फोमा को ठीक किया जा सकता है और व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। माईगॉव और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने युवाओं को